हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एम के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं खान सर आपके बीच लेकर आए हूं राजस्थान के इतिहास की क्लास, जिसमें मैं और आपकी तरफ से स्टडी विद एम के की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी किसकी? राणा लाखा की। राणा लाखा के काल में मैंने बताया था कि उसके जीवन में सारी घटनाएं जितनी भी हुई वो सब कैसे हुई है दोस्तों? वो सारी की सारी घटनाएं लक बाय चांस हुई है। आज हम बात करेंगे, आज जो अपना टॉपिक चलेगा, राणा लाखा का जो पुत्र होगा अगला, वो जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा मोकल, यानी महाराणा मोकल। जबकि गद्दी पर बैठने का उत्तरदायी किसका था, किसका अधिकार था? कुंवर चूड़ा। मगर कुंवर चूड़ा ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि हंसाबाई का विवाह सशर्त के साथ किया किसने? रणमल राठौड़ ने, क्योंकि हंसाबाई के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ की शासन की गद्दी पर बैठेगा। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है यानी महाराणा मोकल। महाराणा मोकल, इसका देखिए दोस्तों टाइम पीरियड है, इसका कार्यकाल है 1421 से 1433 ईस्वी तक। ये इसका कार्यकाल दोस्तों महाराणा मोकल का। यानी महाराणा मोकल का जो कार्यकाल है दोस्तों वो कब का है? यानी 1421 से 1433 ईस्वी। महाराणा मोकल यानी महाराणा मोकल के पिता का नाम दोस्तों, पिता का नाम है यानी महाराणा लक्ष्य सिंह, जिसको कहते हैं राणा लाखा। माता का नाम दोस्तों देखिए, माता का नाम है दोस्तों हंसा बाई, जो क्या है? एक राठौड़ राजकुमारी। किस वंश के दोस्तों? राठौड़ वंश की है। कुमारी, राठौड़ राजकुमारी है, जिसका नाम है दोस्तों हंसा बाई। हंसाबाई। तो देखिए दोस्तों, पिता का नाम महाराणा यानी लक्ष्य सिंह और माता का नाम यानी हंसाबाई। कहते हैं कि ये सबसे छोटा बेटा, बड़ा बेटा कौन था? कुंवर चूड़ा। मगर जब इसकी आयु कम थी तब ये गद्दी पर बैठा। तो कहते हैं कि ये क्या था दोस्तों? अल्पायु शासक। अल्पायु शासक दोस्तों जो कम उम्र में राजा बनता है। और इसकी जब ये गद्दी पर बैठा उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। 12 वर्ष की अल्पायु में दोस्तों ये गद्दी पर बैठा। कौन? यानी महाराणा मोकल। 12 वर्ष की अल्पायु में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कौन? महाराणा मोकल। यानी जब इसकी उम्र 12 वर्ष की थी उस समय उस पे गद्दी पर बैठा। और कहते हैं कि जब गद्दी पर बैठा उस समय कहते हैं कि अल्पायु था। और इसका जो बड़ा भाई था कुंवर चूड़ा, यानी कुंवर चूड़ा जब अल्पायु था। तो देखिए जब अल्पायु राजा होता है तो शासन वो नहीं चला सकता, क्योंकि उसको शासन का बोध नहीं होता कि शासन किस प्रकार के शासन की समझ नहीं थी। छोटा बच्चा है 12 वर्ष का। तो कहते हैं कि इसका संरक्षक किसको नियुक्त किया गया? यानी संरक्षक नियुक्त किया गया तो संरक्षक नियुक्त किया गया कुंवर चूड़ा को। किसको किया गया? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया कि जब तक ये अबोध बालक है तब तक, जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक मेवाड़ का सारा कार्य कौन देखेगा? कुंवर चूड़ा। और देखिए दोस्तों
कुंवर चूड़ा मेवाड़ का सारा कार्य देखेगा, सारा शासन कौन संभालेगा? कुंवर चूड़ा। मगर कहते हैं जब ये कुंवर चूड़ा को संरक्षक बनाया गया तो कहते हैं कि नाराज कौन हुआ? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ ने कहा, वो आता था आग में घी डालने का काम करता था, अपनी बहन को कहता था कि बहना, कुंवर चूड़ा को गलत आपने संरक्षक बना दिया है, कि कुंवर चूड़ा संरक्षक रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा देखना कि इसके मन में शासन का लाभ जागेगा और ये शासन करने के लिए यानी तेरे बेटे को मार भी सकता है, तेरे पुत्र की जान भी ले सकता है। ऐसा किसने कहा? यानी रणमल राठौड़ ने। कहते कि हंसाबाई ने कहा कि चुप करो भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामोखा इतनी चिंता कर रहे हो, सोच कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि देखना, हमेशा वो यही बात कहते हैं कि एक दिन यानी हंसाबाई को भी ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं कुंवर चूड़ा मेरे बेटे मोकल को मारकर मेवाड़ का शासक बन जाएगा, या मेरे बेटे की हत्या करवा देगा या कर देगा और मेवाड़ का शासक बन जाएगा। और कहते हैं कि हंसाबाई आरोप लगा देती है कुंवर चूड़ा पर कि चूड़ा, अगर तुमने जब कसम ही खा ली कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो फिर मेवाड़ की गद्दी पर, तो फिर मेवाड़ का शासन क्यों कर रहे हो? क्या कि तुम्हारे मन में लालच पैदा हो गया, या तुम चाहते ही यही हो? और कहते हैं इस बात को लेकर अपनी मां से वादा करता है कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मगर अपनी मां की इस बात से अविश्वास के कारण यह नाराज हो जाता है और नाराज होकर कहां चला जाता है? यानी मांडू या मालवा। तो देखिए, कुंवर चूड़ा अपनी सौतेली मां हंसाबाई कुंवर चूड़ा अपनी सौतेली मां हंसाबाई के अविश्वास के कारण मेवाड़ छोड़कर मांडू या मालवा, जो कहां पर है दोस्तों? एमपी में। तो देखिए दोस्तों, जब यह संरक्षक होता है किसका? यानी मोकल का, तो कहते हैं कि हंसाबाई इस पे आरोप लगाती है कि जब आपने कसम खा ली कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो फिर आप शासन कार्य में क्यों हिस्सेदारी भाग ले रहे हो? अरे कहा कि माता, मैं तो अपना भाई छोटा इसलिए ले रहा हूं। नहीं, आपके मन में कहीं ना कहीं कुटुलाई आ गई है, आप यानी मेवाड़ पे अधिकार शासन करना चाहते हैं। कहते इस बात से नाराज होकर वो मांडू या मालवा चला जाता है। और मांडू और मालवा किसके शरण में चला जाता है? देखिए आप, कुंवर चूड़ा मांडू या मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चला जाता है। यानी कहते हैं कुंवर चूड़ा मांडू या मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चला जाता है या सेवा में चला जाता है। तो देखिए आप, कौन? यानी कुंवर चूड़ा। क्योंकि अपनी सौतेली मां हंसाबाई के अविश्वास के कारण वो मेवाड़ को छोड़ देता है और इसीलिए कहते हैं इसको मेवाड़ का राम। जब ये चला जाता है तो सौतेली मां के लिए अगर मेवाड़ छोड़ के जाता है, इसको कहते हैं उपमा, क्या कहते हैं कि मेवाड़ का राम।
मेवाड़ का राम। कौन? कुंवर चूड़ा। इस व्यक्ति ने, यानी अपनी सौतेली मां के, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अयोध्या को छोड़ दिया था 12 वर्ष तक, तो 14 वर्ष का वनवास लिया था, वैसे ही इस बंदे ने भी अपनी मां के, सौतेली मां के विश्वास के कारण मेवाड़ को छोड़ दिया, इसलिए इसको कहते हैं मेवाड़ का राम, यानी मेवाड़ को त्याग कर जाने वाला। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि जब ये मेवाड़ छोड़ के चला जाता है होशंग शाह की शरण में, तो कहते हैं अब संरक्षक किसको बनाया जाता है? अब जो संरक्षक बनेगा, किसको बनाया गया संरक्षक? जो चाहता था संरक्षक बनना, रणमल राठौड़। किसको संरक्षक बनाया गया दोस्तों? रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ यही चाहता था कि मैं मेवाड़ का क्या बनूं? संरक्षक बनूं। क्यों चाहता था कि मेवाड़ का संरक्षक बन जाएगा इसकी बहन के काल में? तो कहते हैं कि ये, यानी मंडोर जोधपुर को वापस जीत सकता है। तो देखिए आप, आगे हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं रिकॉल कर रहा हूं कि महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी तक पिता है महाराणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। इसके बाद देखिए दोस्तों, माता कौन है? हंसाबाई, जो एक राठौड़ राजकुमारी है। अल्पायु शासक, 12 वर्ष के अल्पायु में गद्दी पर, मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, और जब छोटा बच्चा शासन कर रहा होता तो उसका कोई ना कोई अभिभावक संरक्षक होना चाहिए। और इसमें सबसे संरक्षक किसको बनाया गया? सबसे विश्वास पात्र कुंवर चूड़ा को। मगर रणमल राठौड़ को यह मंजूर नहीं था। रणमल राठौड़ सोचाता था कि मैं बनूं, मगर कुंवर चूड़ा आगे। कहते हैं कि कुंवर चूड़ा अपनी सौतेली मां हंसाबाई के है विश्वास के कारण मांडू यानी मालवा छोड़कर चले गए। मांडू मालवा कहाँ है? एमपी। और देखिए आगे, कुंवर चूड़ा मांडू मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में जाते हैं। किसकी शरण में जाते हैं दोस्तों? होशंग शाह की शरण में चला जाता है। और जब हंसाबाई के विश्वास में मेवाड़ को त्यागता, इसलिए इसको कहते हैं मेवाड़ का राम। और कहते हैं कि अब संरक्षक किसको बनाया गया? रणमल राठौड़। जैसा रणमल चाहता था वैसा हो गया, संरक्षक बन गया। और कहते हैं कि रणमल राठौड़ ने, यानी संरक्षक बनते ही मेवाड़ी सेना के दम पर किस पर अधिकार किया? मंडोर को जीता। तो दोस्तों जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, रणमल राठौड़ क्या करेगा आगे, कि आगे हम बात करेंगे। अब किसका समय शुरू हो रहा है? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ क्या बन गया है? मेवाड़ का संरक्षक। यानी मोकल रणमल राठौड़ के क्या लगता है? भांजा। रणमल राठौड़ क्या हो गया? मोकल का मामा। अब कहते हैं कि मामा को बना दिया हंसाबाई ने। हंसाबाई ने किसको चुना? संरक्षक, यानी रणमल राठौड़, जो हंसाबाई का क्या है? भाई। रणमल राठौड़ जैसे ही संरक्षक बनेगा, और संरक्षक बनते ही 2 प्रमुख कार्य करेगा, यानी प्रमुख कार्य करेगा 2। पहला है कि मेवाड़ी सेना की सहायता से अपनी बहन हंसाबाई को बोला कि मेरी प्यारी बहना, तेरे भैया की एक अरदास है बहना, कि मैं चाहता हूं कि मुझे आप सहायता करें, सेना दे, ताकि मैं अपने राज्य को प्राप्त कर सकूं, मंडोर पर मैं अधिकार कर सकूं। बहन ने भाई के लिए कह दिया कि भैया आप जनो, आपका काम जने पूरा मेवाड़ आपका है। और कहते हैं कि रणमल राठौड़ ने, यानी मेवाड़ी सेना की सहायता से, पहला कार्य मेवाड़ी सेना की सहायता से मेवाड़ी सेना की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया।
साहब मंडोर को जीत लिया। पहला कार्य इसने क्या किया, जैसे ही संरक्षक बना, पहला प्रमुख कार्य जो इसका टारगेट था कि मंडोर को जीतना, यानी इसने मेवाड़ी सेना की सेना तो इसको मिल ही गई थी, मेवाड़ी सेना की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने, रणमल राठौड़ ने। और दूसरा कार्य क्या किया अब इसने कि मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव स्थापित करना चाह रहा है। दूसरा जो कार्य इसका है, मेवाड़ में उच्च पदों पर, मेवाड़ में उच्च पदों पर, मेवाड़ में उच्च पदों पर सिसोदिया सरदारों के स्थान पर राठौड़ों की नियुक्ति। क्या क्या दोस्तों इसने, यानी मेवाड़ के अंदर उच्च पदों पर, मेवाड़ में उच्च पदों पर सिसोदिया सरदारों के स्थान पर किसकी नियुक्ति कर दी, राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। किसने भाई, यानी रणमल राठौड़ ने। रणमल राठौड़ ने, जब रणमल राठौड़ ने कार्य कर दिए साहब, पूरा मेवाड़ देख रहा था, मेवाड़ के सारे सामंत नाराज थे हंसा भाई से, मोकल से, क्योंकि मोकल अपने मामा को कुछ कह नहीं रहा है और हंसा भाई जो भाई करता है उसको बस बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती है। और होता है भाई, भाई से बढ़कर क्या होता है। तो कहते हैं कि यानी इसने जैसे ही संरक्षक बना, दो प्रमुख कार्य के, बहन को कहा कि बहन मुझे मेरा साम्राज्य दिलवा दे वापस, तो बहन ने कहा सेना ले जाओ, कर दिया। उसके बाद इसने मेवाड़ में अपना प्रभाव बनाने के लिए क्या कर दिया, मेवाड़ में उच्च पदों पर सिसोदिया सरदारों के स्थान पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी साहब। अब इससे मेवाड़ के सामंत सारे नाराज हुए कि क्या करें, कैसे रणमल राठौड़ को यहां से भगाया जाए। और कहते हैं 1428 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने, 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने, यानी महाराणा मोकल ने रामपुरा के युद्ध में नागौर के शासक फिरोज को रामपुरा के युद्ध में 1428 में महाराणा मोकल ने रामपुरा के युद्ध में नागौर के शासक फिरोज को हराया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये रणमल के द्वारा कार्य किया गया, यानी रणमल राठौड़ ने अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मेवाड़ी सेना के दम पर इसने मंडोर को जीत लिया और मेवाड़ के उच्च पदों पर सिसोदिया सरदारों के स्थान पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। और 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने रामपुरा के युद्ध में नागौर के शासक फिरोज को हराया। ये कार्य हुआ इसके समय में, किसके, महाराणा मोकल के समय में। जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे कि अब क्या होगी, यानी महाराणा मोकल की क्या होगी, हत्या होगी। हत्या कहां पर होगी दोस्तों, यानी गुजरात का शासक अहमद शाह यानी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ेगा। कहते हैं कि अहमद शाह की सेना को रोकने के लिए महाराणा मोकल कहां जाएंगे, जिलवाड़ा नामक स्थान पर जाएंगे और मेवाड़ी सेना एडवांस में पहुंच जाएगी। भाई इसको मेवाड़ में एंट्री नहीं होने देंगे, इससे पहले इसको रोक लिया जाएगा। कहते हैं कि जिलवाड़ा नामक स्थान पर जब महाराणा मोकल ने अपना कैंप लगा रखा था, अपना खेमा लगा रखा था, और कहते हैं इस समय इस सेना में कौन थे, चाचा और मेरा, जो महाराणा लाखा के दासी पुत्र थे। यानी कहते हैं कि चाचा और मेरा भी साथ थे। महपा पवार के उकसाने पर, महपा पवार ने करके चाचा मेरा
तुम भी तो महाराणा लाखा के पुत्र हो, तुम भी शासक बन सकते थे। इस छोटे से बच्चे को राजा बनाया गया, तुम्हें भूल गए थे क्या? तुम नहीं बन सकते थे क्या? ऐसी बात जब बोली तो कहते हैं चाचा और मेरा को उकसाया गया। किसने? महपा पवार ने। और कहते हैं कि महपा पवार के कहने पर चाचा और मेरा ने क्या कर दी? महाराणा मोकल की हत्या कर दी साहब। कहां पर? जिलवाड़ा के अंदर। यह है कहानी। इसके बारे में देखिए दोस्तों, ये बात है 1433 ईस्वी में। महाराणा मोकल की हत्या कौन करेंगे दोस्तों? चाचा और मेरा। चौदह 33 में महाराणा मोकल की हत्या कौन करेंगे? चाचा और मेरा। किसके कहने पर? महपा पवार के कहने पर महाराणा मोकल की हत्या करेंगे। यानी महपा पवार के कहने पर महाराणा मोकल की हत्या करेंगे कौन? चाचा और मेरा। देखिए आप, यह है गुजरात। और गुजरात का शासक कौन है दोस्तों? अहमद शाह। गुजरात का शासक कौन है दोस्तों? अहमद शाह। कहते हैं कि अहमद शाह यहां से अपनी सेना, यहां पर क्या है? मेवाड़। और यहां का शासक कौन है दोस्तों? मोकल। कहते हैं कि अहमद शाह यहां से अटैक करने के लिए आ रहा है दोस्तों। कहां पर? मेवाड़ पर। जैसे इसकी सूचना मिलती है कि अहमद शाह मेवाड़ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो कहते हैं कि यहां से महाराणा मोकल यहां से अपनी सेना को ले जाएगा। और कहते हैं इसको कहां पर रोकने की कोशिश की जाएगी? एक स्थान है जिसका नाम है जिलवाड़ा। जिलवाड़ा में साहब दोनों की सेनाएं, यानी जिलवाड़ा में पड़ाव डाला। किसने? मोकल ने। यानी मोकल की सेना कहां चली गई? जिलवाड़ा। जिलवाड़ा में पड़ाव डाल दिया। इधर से गुजरात का जो अहमद शाह अपनी सेना लेकर जा रहा है, और ये अहमद शाह क्या कर रहा है? आक्रमण। कहां पर आक्रमण कर रहा दोस्तों? यानी मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बना ली। और जैसे ही पता चला कि अहमद शाह आक्रमण करने के लिए आ रहा है मेवाड़, तो मेवाड़ के महाराणा मोकल ने अपनी सेना को तैयार किया, जिलवाड़ा में पड़ाव डाल दिया साहब सेना का। कहते हैं कि दोनों सेनाएं वहां पर, यानी एडवांस में कौन रुके हुए थे? यानी जिलवाड़ा में कौन? महाराणा मोकल। कहते हैं कि मोकल रुके थे और मोकल अपने तंबू में आराम कर रहे थे। और महपा पवार के उकसाने पर, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जिलवाड़ा में क्या हो जाएगी? मोकल की हत्या। कर कौन रहे हैं हत्या? मोकल की। चाचा और मेरा। ये चाचा मेरा कौन है? तो देखिए दोस्तों,
चाचा और मेरा, चाचा और मेरा महाराणा, महाराणा लाखा के दासी पुत्र, महाराणा लाखा के दासी पुत्र थे और दासी का नाम है खातिन। यानी खातिन के दो पुत्र थे, चाचा और मेरा। ये दोनों क्या है, दासी पुत्र है। और कहते हैं कि चाचा और मेरा ने किसकी हत्या कर दी, महाराणा मोकल की हत्या कर दी। कहां पर, जिलवाड़ा में। और कहते हैं जब हत्या कर दी, हत्या करने के बाद भी देखिए दोस्तों 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की हत्या कौन करेगा, चाचा और मेरा। किसके कहने पर, महपा पंवार के कहने पर महाराणा मोकल की हत्या करेंगे। और देखिए चाचा और मेरा महाराणा मोकल के दासी पुत्र थे, दासी थी खातिन। और कहते हैं कि महपा पंवार ने कहा कि चाचा और मेरा तुम भी तो शासक बन सकते थे। तो कहते हैं कि इसी समय 1433 में गुजरात का शासक था अहमद शाह, जो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। जैसे खबर मिली तो कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा मोकल ने जिलवाड़ा में अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। और जिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों, जिलवाड़ा है राजसमंद में। जिलवाड़ा कहाँ है, राजसमंद जिले में है। जिलवाड़ा में मुगल की हत्या कर दी चाचा और मेरा ने। जिलवाड़ा यानी राजसमंद, राजसमंद में जिलवाड़ा। और देखिए अब आगे हम बात करेंगे इस प्रकार किसकी हत्या हो गई थी। इस प्रकार हत्या हो गई थी साहब, यानी किसकी, चाचा और मेरा ने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी साहब, किसकी, मोकल की। इसके बाद कहते हैं कि मोकल की हत्या होने के बाद अब अहमद शाह को कौन रोकेगी, अहमद शाह को रोकेगी कौन, यानी अहमद शाह की सेना से, अहमद शाह की सेना को, अहमद शाह की सेना को रोकने का कार्य मोकल की रानी, यानी अहमद शाह की सेना को रोकने का कार्य मोकल की रानी कौन करेगी, रानी कमलावती। रानी कमलावती, मोकल की रानी कमलावती करेगी वह सेना से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो जाएगी। वीर गति को प्राप्त हो जाएगी साहब, कौन, कमलावती। अहमद शाह की सेना को रोकने का कार्य मोकल की रानी करेगी, कमलावती करेगी, वह सेना से लड़ती वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मोकल की कहानी का एंड होता है कि कमलावती क्या करती है, यानी मोकल को रोकती है। मोकल की यानी इसकी अहमद शाह की किसकी सेना को रोकती है, अहमद शाह की सेना को रोकने का कार्य एक मुगल की रानी करती है और लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए मोकल के द्वारा किया गया स्थापत्य विकास, इसके बाद विद्वान दरबारी विद्वान और है दोस्तों
शिल्पकार। स्थापत्य कला में देखिए इसने क्या किया, इसने साहब पहला कार्य इसका स्थापत्य कला में इसने समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस कारण इसको कहा जाता है मोकल मंदिर। इसने साहब समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था और राजा भोज ने करवाया था परमार वंशी, मगर इस मंदिर का कहते हैं कि यहां पर पुनर्निर्माण करवाया और मंदिर के दोनों तरफ 2 सिंह की मूर्तियां लगवा दी, इसलिए इसका नाम हो गया समिदेश्वर मंदिर। और देखिए इसका निर्माण किसने, मोकल ने करवाया जीर्णोद्धार, तो इसको बाद में क्या धन लगा, मोकल मंदिर। दूसरा कार्य इसका, इसने एकलिंगनाथ जी, एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। इसने समिदेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया और इसको मोकल मंदिर कहा जाता है। और देखे एकलिंग जी के मंदिर का परकोटे का निर्माण करवाया। इसके 2 कार्य दरबारी विद्वान देखिए, इसके दरबारी विद्वान है योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। दरबारी विद्वान देखिए, पहला है योगेश्वर भट्ट, और दूसरा है विष्णु भट्ट। और देखिए शिल्पकार है फना, मना और विशल। मोकल को फना, विशल बजाकर मना। आप इसको याद कर सकते हैं कि मोकल को फना, विशल बजाकर मना, ये 3 दरबारी थे। तो ये आज की क्लास में दोस्तों हमने बात की किसकी, महाराणा मोकल की। तो देखिए स्टडी विद एम के साथ बने रहे, चैनल के साथ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी वो होगी दोस्तों महाराणा मोकल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। मिलते हैं। वंदे मातरम, जय भारत।